फ्रेंड्स, वाव 6 में आपका फिर से स्वागत है। आपका अपना मैं डॉक्टर आशीष आंडा पूरा हफ्ता इंतजार करता हूं आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। और आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके बीच में आए हैं, जबरदस्त धमाकेदार टॉपिक है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिलो दिमाग को छू के निकल जाएगा। एंड दैट इज, जिंदगी में हम सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? क्या ऑब्स्टेकल्स एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है? जी हाँ दोस्त, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो फिर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कौन रोक पाएगा, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। और ये बात समझ में आ गई थी मिस्टर कैरेली को। मिस्टर कैरेली, शायद आप लोग बहुत से नहीं जानते होंगे, ही वॉज अ शार्प शूटर इन द हंगेरियन आर्मी। राइट हैंड, द बेस्ट हैंड, अ शार्प शूटर। सबको विश्वास था कि एक दिन ये अपने देश का नाम रोशन करेगा। बात है 1938 की, and he was practicing because he wanted to participate in the Olympiad and win gold for his country. Suddenly one day, since he was in army, a hand grenade blasted in his right hand, and his right hand, the shooting hand, got damaged beyond repair. He was in pain, agony, disappointment, dejection, all finished. Hopes, dreams, aspirations, future, all down to earth. एक महीने बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उसके अलावा दुनिया में हर किसी को पता था कि तेरा शूटिंग कैरियर अब खत्म हो चुका है। उसको नहीं पता था, क्योंकि उसने फैसला किया था चाहे कुछ भी हो जाए, राइट हैंड नहीं रहा तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड तो है। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई दोस्त। किसी को बताए बिना उसने प्रैक्टिस शुरू किया। रोज प्रैक्टिस करता था, राइट हैंड नहीं रहा, लेफ्ट हैंड तो है, इससे प्रैक्टिस करेंगे। एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विदाउट टेलिंग एनीबडी। 1938 पूरा साल प्रैक्टिस किया। 1939 में नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग की थी। स्टेडियम पहुंचा, उसके दोस्तों ने उसको देखा, बड़े खुश हुए। अरे वाह मिस्टर कैरेली, आप आए हमको एनकरेज करने के लिए। ये है ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। भले ही आप बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा हौसला बनाने आए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वो मुस्कुराया और बोला, दोस्त मैं सिर्फ तुमको एनकरेज करने नहीं आया, मैं तुमको कंपटीशन देने आया हूं। गेट रेडी। एवरीबडी वॉज अमेज्ड। ओह, हाउ इज दैट पॉसिबल? नोबडी न्यू अबाउट इट एंड ही पार्टिसिपेटेड। उस टाइम व्हेन एवरीबडी वाज कंटेस्टिंग विद देयर बेस्ट हैंड, मिस्टर कैरेली वाज पार्टिसिपेटिंग with his only hand. And guess what? Who won the gold? None other than Mr. Kerali. He was a buzzword. Everybody talked about him. The news, the media, everybody, the whole world knew. Mr. Kerali ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता. He converted his problems into possibilities. और कुछ ऐसा जो दुनिया की नजर में असंभव था, लेकिन उसने कर दिखाया. He didn't stop there. He had all reasons. Excuses थे उसके पास. हजारों कंधे उसको मिल सकते थे रोने के लिए, लेकिन उसने फैसला किया, मुझको रोने के लिए कंधा नहीं चाहिए, मुझको कुछ कर दिखाना है। मैं अपनी प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसका मिशन ओलंपियाड था। ओलंपियाड होने थे कब? 1940 में। एक साल बचा था। बिना किसी को बताए ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। अनफॉर्चुनेटली 1940 के ओलंपियाड गॉट पोस्टपोन। वर्ल्ड वॉर 2, नोबडी कुड हैव हेल्प्ड इट। थका नहीं, हारा नहीं, बुझा नहीं। He kept on being motivated and determined. Practice for next 4 years. अगले ओलंपियाड होने थे 44 में। Again, got postponed because of World War II. Nobody can help it. लेकिन फिर भी लगा रहा, हिम्मत नहीं हारी, डिटरमाइंड था। प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर से पॉसिबिलिटी का बीज उपजाऊंगा। नेक्स्ट ओलंपियाड 1948, 38 में जब ओलंपियाड होने थे उस टाइम पे, और 48 में अभी जब हो रहे थे उस टाइम पे, साहब उसकी उम्र 10 साल बढ़ चुकी थी। इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स में 10 साल बहुत होते हैं। ही हैड टू compete with the new, he had to compete with the best, but he was determined, I'm gonna do it.
कम वॉट में, प्रॉब्लम्स कितनी भी आएंगी, लेकिन मैं अपना निश्चय नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। 1948 ओलंपियाड ही पार्टिसिपेटेड, एवरीवन participated with their best hand. Mr. Kerley, on the other hand, participated with his only hand. He had only one hand, remember, and he participated with his only hand. And who won the gold? Yes, you're right, none other than Mr. Kerley. He didn't stop there. He had all reasons to stop there. Again practiced, waited for next Olympiad. क्योंकि कोई ये ना कह दे कि एक बार तो तुक्के से भी जीत गया होगा, एक बार तो किस्मत साथ दे गई होगी, लेकिन नहीं, ये किस्मत नहीं, मेरी मेहनत है, दुनिया को प्रूव करके रहूंगा। द नेक्स्ट ओलंपियाड वाज इन 1952. ही अगेन पार्टिसिपेटेड, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड विद देयर बेस्ट हैंड, he participated with his only hand, and the result the same. Mr. Kerley won once again, created history. And दोस्त, अपनी तो इतनी ही बात समझ में आ गई कि जब जब जिंदगी में आप कोई मुसीबत के सामने आते हैं, वही टाइम होता है जब आपका रियल बेस्ट बाहर आता है, because it's only in the hard times that the world comes to know what's the metal in you. The best in you comes out only when you're subjected to objections and problems. But the only thing is, you got to have a positive mindset. ये प्रॉब्लम है, हो सकती है, लेकिन इसमें से पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही फर्क है। क्योंकि जो नाकामयाब लोग हैं वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। प्रॉब्लम अगर है और अगर उस प्रॉब्लम को पैसे से सॉल्व किया जा सकता है, तो याद रखिएगा वो प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंस है। क्योंकि मैं क्या समझता हूं प्रॉब्लम को, मैं आपको बताता हूं। मेरी नजर में प्रॉब्लम आपकी स्पीड पे चलती गाड़ी, आपकी कामयाबी के रास्ते में वो स्पीड ब्रेकर है जो आपकी कामयाबी की गाड़ी को स्लो तो कर सकता है, बम्पी राइड बना सकता है, लेकिन आपका रास्ता रोक नहीं सकता। टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है स्पीड ब्रेकर से, लेकिन इतना ही प्रॉब्लम का रोल है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। यू कैन काउंट योर सक्सेस बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनिमीज यू हैव। फुकरों के दुश्मन नहीं हुआ करते दोस्त, तो चिंता नहीं, आगे बढ़ो, कामयाबी आपकी राह तकती है। क्योंकि एक बात समझ लेना, इस बड़े से पर्वत के पीछे, ये पर्वत जिसका नाम है प्रॉब्लम, एक इतनी अथाह पॉसिबिलिटीज पड़ी हैं जो आपकी राह तकती हैं। ये पर्वत पार करके आ, सुनहरी जिंदगी के सुनहरे सपने तेरी राह तकते हैं। प्रॉब्लम पार करने की हिम्मत तो दिखा। क्योंकि ये आपको समझा दूं आज कि प्रॉब्लम या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स जस्ट एन इवेंट, एक हादसा, एक वाक्या जो हुआ, जिसको आपने नाम दिया या तो प्रॉब्लम का या तो पॉसिबिलिटी का। When your wife catches you with your friend's wife is not a problem. It's just an event. Then your mindset converts it into a problem or a future possibility. But how you take things, how you perceive things, how you react or respond to things makes them a problem और अ पॉसिबिलिटी। मालूम आपको, इस दुनिया में ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने कामयाब होने का कोशिश ही नहीं किया? यू नो द आंसर इज नॉट इवन 1% पीपल ट्राई टू गिव इट योर बेस्ट। बिकॉज हम सबके मन में एक ही डर है, फेल हो गया तो, कामयाब नहीं हुआ तो, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। इसलिए ट्राई ही नहीं करते हैं भैया। अपनी प्रॉब्लम्स को इन्वता ही क्यों देना है, जो है जितना है जैसा है रहने देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बिकॉज यू विल मिस 100% ऑफ द चांसेस दैट यू विल नॉट अटेम्प्ट। सो इट्स बेटर टू ट्राई एंड फेल देन टू नॉट ट्राई एंड नॉट फेल। बिकॉज जब भी आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए ना, तो समझ लीजिएगा कि आपका रास्ता कहीं इंपॉर्टेंट की तरफ जा ही नहीं रहा।
अगर भगवान आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो भगवान से सवाल पूछने जैसा है, रे अल्लाह, रे खुदा, रे मालिक, क्या तुझे मेरी काबिलियत पे अब इतबार नहीं रहा कि तूने मुझे प्रॉब्लम देना बंद कर दिया? क्योंकि आई एम लाइक अ टी बैग हु विल लीव हिज कलर ओनली व्हेन पुट टू हॉट वाटर्स। क्योंकि मेरी असली वर्थ तभी निकल के आएगी जब किसी प्रॉब्लम को मैं फेस करूंगा। एक दोस्त मेरा अविनाश बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला करता था, रणजी तक पहुंच चुका था, लेकिन ऐसे में एक दिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया। सोचिए, एक क्रिकेट प्लेयर, एक एस्पिरेंट जो कि इंडियन टीम में जाने का सपना देखता हो और जिसका हाथ कट जाए, क्या जिंदगी होगी उसकी। हर वजह थी उसके पास कि किसी का भी कंधा तलाशे और उस कंधे पे सिर रख के रोए। लोग समझते उसकी प्रॉब्लम। सच है यार, बहुत बदकिस्मत हो, सच है बहुत गलत हुआ, बहुत से कंधे मिल जाते उसको रोने को। ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम में चाहे तो वो मुंह छुपा के रो सकता था, चाहे तो दारू में अपने आप को डुबो सकता था, चाहे तो आत्महत्या की हद तक जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटीज को खोजना शुरू किया। माना मेरा हाथ कट गया तो क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। और किसी ने उसको बताया, भाई तुम्हारी आवाज बहुत इंप्रेसिव है, बात बहुत अच्छी करते हो। तो उसको समझ में आया, उसने ऑडिशंस देना शुरू किया और धीरे 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 चलते चलते वो रेडियो में आया, रेडियो जॉकी बना और आज की डेट में यूएस में एक फेमस चैनल में ही इज वन ऑफ द फेमस रेडियो जॉकीज बिकॉज ही searched for possibilities and did not scramble to the problems. It's your mind, it's your mindset that determines your fate, your destiny. Because you know, अगर आपको लोगों के क्रिटिसिज्म की चिंता है तो समझ लीजिएगा, द बेस्ट वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म इज टू डू नथिंग, रीच नोवेयर एंड बी नथिंग। क्योंकि प्रॉब्लम गिरने में नहीं दोस्त, प्रॉब्लम गिरे रहने में है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जब जब प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर से ही बीज उपजेगा किसी नई पॉसिबिलिटीज का। आपने और मैंने हजारों स्टोरी सुनी है ऐसे लोगों की जिनके पास कुछ नहीं था, बिकॉज द अबंडेंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्कैर्सिटी। कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन वहीं से स्टार्ट लेना था। क्योंकि कुछ नहीं था, ये प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था, यही पॉसिबिलिटी की जन्मदाता थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे बच्चों के पास सब कुछ हो। और जिनके पास कुछ नहीं था वो कुछ ऐसा कर गए जो बहुत कुछ पा गए। क्योंकि भगवान ने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं पैदा किए, उसने पैदा किए थे ऑर्डिनरी लोग, लेकिन वो ऑर्डिनरी लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया और वो बन गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसी वजह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो कुछ बाकियों से हट के करते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में घिरेंगे, याद रखिएगा आपके पास दो ही चॉइस होंगी, आइदर यू कैन यूज योर हेड और यू कैन लूज योर हेड। चॉइस आपकी है, जैसा करेंगे वैसा होगा। एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक गांव था, उसमें एक किसान था, उसके पास एक बड़ा प्यारा सा उसका दोस्त था। जी हाँ, गधा, लेकिन दोस्त था पक्के वाला। दोनों ने बड़े सफर इकट्ठे किए, बहुत बिजनेस इकट्ठा किया, लेकिन धीरे धीरे वक्त के चलते अभी वो गधा बूढ़ा हो गया। ढेंचू ढेंचू करके किसान का दिमाग खा जाता था। तंग आ गया एक दिन, वो बोला इससे पीछा छुड़ाना है। रात को गधे को लिया, कुएं के पास गया, गधे को बोला भाई जरा देखियो अंदर कुएं में पानी है कि नहीं। जैसे ही कुएं में झांका, गधे ने धूम करके उसको धक्का दिया, कुएं के अंदर गिरा दिया। सोचा पड़े पड़े मर जाएगा, जान बच जाएगी, लेकिन वो गधा अंदर कुएं में जाके भी ढेंचू करना चालू रखा। अभी उसको लगा अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, क्या करूं। पास में कुदाल पड़ी थी, उठाई, फट मिट्टी निकाली, कुएं में गधे पे डाली, मिट्टी निकाली, कुएं में गधे पे डाली। एक एक करके मिट्टी डालता जाऊंगा, मिट्टी के नीचे दब के मर जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। जब मिट्टी पहली बार गधे पे पड़ी, गधा थोड़ा हैरान हुआ। दूसरी बार डली तो परेशान हुआ,
तीसरी बार डली तो उसको ये ज्ञान हुआ कि भाई ये तो मुझको मारने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तो क्या करना पड़ेगा, या तो इस प्रॉब्लम से फंस जाऊं, या तो इस प्रॉब्लम में मर जाऊं, और या फिर कुछ ऐसा कर जाऊं कि इस प्रॉब्लम से पार निकल जाऊं। तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जैसी मिट्टी उसके ऊपर पड़ी, उसने झटझट झटझट करके खुद को हिलाया, मिट्टी उसकी पीठ से नीचे गिरी। फिर मिट्टी डली, फिर झटझट करके खुद को हिलाया, मिट्टी फिर नीचे गिरी, और यही सब नाटक वो करता चला गया। जितनी बार मिट्टी गिरी उतनी बार मिट्टी को नीचे गिराता चला गया, और वो मिट्टी जब नीचे गिरती चली गई तो मिट्टी के ऊपर धीरे धीरे पैर रख के वो गधा कुएं से बाहर आने का प्रयास करने लगा। और एक स्टेज आई जब वो मिट्टी इतनी ऊपर आ गई कि उस मिट्टी पे पैर रख के वो गधा कुएं से बाहर आ गया। तो अपनी प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटीज में अगर वो कन्वर्ट कर पाया तो सिर्फ बुद्धि की वजह से और अपने माइंडसेट की वजह से जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, रोक नहीं सकते। भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है वो आपके बस में नहीं, लेकिन हाँ उस प्रॉब्लम में उस क्षण आप क्या सोचते हैं, आपका नजरिया क्या होता है, उससे बहुत कुछ लेना देना है। बिकॉज आप रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं समझते द रिस्कीएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू टेक टू मेनी प्रिकॉशंस। क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बड़े से पर्वत के पीछे कितनी अपार पॉसिबिलिटीज छुपी हुई हैं। बिकॉज यू विल नेवर नो व्हाट यू कैन और कैन नॉट डू अनलेस यू ट्राई टू डू इट। सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट थॉमस एडिसन की स्टोरी से भी आपको मालूम चल पाएगा। क्योंकि जब ही 50 साल के ऊपर की उम्र में उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई, धू धू करके सब जलने लगा, सब हैरान परेशान, परिवार वाले रोते रोते उनके पास कंसोल करने आए कि अभी तो हमारा सब बर्बाद हो गया, आपकी मेहनत सब आग में धू धू हो गई। तो वो मुस्कुरा के बोले, इस आग में धू धू मेरी मेहनत नहीं, इस आग में धू धू हुई है मेरी नाकामयाबियां, इस आग में धू धू हुए हैं वो सारे परिश्रम जो मैंने किए, जो मुझको पता चल गया कि ऐसे काम नहीं होता। मेरी सारी नाकामयाबियां आज धू धू करके जल गई और मुझे एक नई पॉसिबिलिटी मिली कि मैं जिंदगी में कुछ अगला नया करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज एक बात समझ लेना, यू कैन नॉट विन द वॉर ऑफ टुमारो विद योर टूल्स ऑफ यस्टरडे। बिकॉज टुडेज रेसिपी ऑफ सक्सेस may be tomorrow's recipe of failure, because anything that's constant in this world is change. You got to change. बदलना होगा। वक्त के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों। Because failure is an opportunity to start over once again. It is a possibility that you see, because often the simplest solution to your problem is just go to work and see it being solved. क्योंकि experience is something that you get when you're looking for something else. कोशिश करने से ही कामयाबी मिलेगी, लेकिन कोशिश आपको करने से रोक देती है आपका अपना माइंडसेट जो आपको फेलियर से डराता है। क्योंकि आज तक आपने बहुत सी बार सुना, आई एम ओनली ह्यूमन। जब जब आप ऐसे शब्द सुनते हैं, आई एम ओनली ह्यूमन, वो आपको याद दिलाता है वो सब चीजें जो एक ह्यूमन होने के नाते आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको वो याद नहीं दिलाता कि वो हजारों लाखों चीजें जो एक ह्यूमन होने के नाते आप कर सकते हैं। बिकॉज ह्यूमंस आर द बेस्ट रेस, ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, ह्यूमंस आर द मोस्ट केपेबल ऑफ ऑल स्पीसीज ओरिजिनेटेड टिल डेट। लेकिन फिर भी अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है तो हम कहते हैं आई एम ओनली ह्यूमन। It's your mindset, because adaptability and thinking out of the box will make you superhuman. It is your ability and your capability which you will come out with flying colors. Because when you're doing good, in your good times, your friends know who you are. In your good times, the whole world and your friends know who you are. But it is only your bad times, it is only the problematic times that will help you understand who your friends are.
प्रॉब्लम में ही पॉसिबिलिटीज जन्म लेंगी, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि नई सुबह कैसे होनी है। जब रात बहुत काली हो जाती है, उसके बाद ही सूरज का उजाला देखने का नसीब में आपको मौका मिलता है। क्योंकि जब जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है और पैसा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो समझ लीजिएगा ये एक एक्सपेंस है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, क्या गजब काम करता था फेसबुक, किन ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू चुका था फेसबुक, कि जब एक बच्चा, एक जवान इंसान उस फेसबुक के पास कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, तो फेसबुक उसको रिजेक्ट कर देती है। नहीं भैया, अपने को नहीं चाहिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ दम नहीं है, निकलो, जाओ। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जब किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम गुड फॉर नथिंग हो। लेकिन एक गैरेज में काम शुरू किया, 3 लोगों की टीम के साथ काम शुरू किया और एक ऐसा ऐप क्रिएट किया जिसको हम सब ने व्हाट्सएप के नाम से जाना, और वो व्हाट्सएप ने फेसबुक की नींवें और जड़ें तक हिला के रख दी। वो प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी को जन्म दिया और आखिर मजबूर होना पड़ा। किसको? उसी महान फेसबुक को मजबूर होना पड़ा, अपने घुटनों पे आना पड़ा और इवेंचुअली $16 बिलियन में उसी व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा। नहीं तो वो व्हाट्सएप फेसबुक की जड़ें और नींवें हिला के रख देता। सो दोस्त, एक बात तो पक्की है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, बिकॉज ये सिर्फ एक इवेंट है जिसको प्रॉब्लम या पॉसिबिलिटी का नाम दे देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात को कह के अपनी आज की इस बात को विराम देना चाहूंगा कि एक कहानी है कैलिफोर्निया की, जहां पे एक छोटा सा पक्षी, अ स्मॉल बर्ड इन कैलिफोर्निया वाज लिविंग एंड ही वाज अ माइग्रेटरी बर्ड। यू नो, whenever winters did seep in, he along with his whole group of friends used to fly to a warmer destinations. This time again the winters were coming. His friends told, come on, let's move, migrate to some warm place. For some reason he would not go. Few days later, winters crept in. He understood he cannot tolerate this type of a winter, so he had no option but to migrate. Started flying, but due to cold, such fierce cold, froze. His wings froze, so he fell down while his way to some warmer place. As he was falling down, he prayed to the Almighty, God save me. And you know, suddenly what happened? He fell on what? A cushion, which saved his life. Because he was not flying, he was frozen. So he was falling like a stone. And he fell on something, a cushion, which saved his life. And what was this cushion? That cushion was cow dung. You know, great problem. Again, stuck in cow dung. But it was a warm cow dung. Somehow he felt little warmer and cozy. Out of his problem, he understood this is better, making me feel better. Another 15-20 minutes being stuck in the cow dung, he was feeling better, and while feeling better, he started making sounds, chirping, because he was happy. He could now feel that once out of the cow dung, he will be able to flap his wings and fly back. He was happy, started chirping. Passing was a cat. The cat heard the sounds of a chirping, dug the cow dung, saw a healthy bird ready to be eaten. Now the problem turned into a possibility. His problem was a possibility for the cat to have a ready lunch, a tasty one. The cat happily ate the bird. The moral of the story is, all those who throw shit on you are not your enemies, while all those who pull you out of that shit are not your friends. It's all a game of problems and possibilities. It's all a game of
opportunities and obstacles. It's just how you take things, it's how you see things, that how you perceive things will understand and make the life a hell or a heaven. So friends, in case you understood how to convert your problems into possibilities, remember to subscribe to my YouTube channel, The Success Coach, Dr. Ashish Handa. And that's all for the Wow 6 this time. And see you next time in next Wow series in Wow 7, where we'll be, talking to you about something different and something good. Alright? Thank you so much, friends. Thank you from now. As of now, I, Dr. Ashish, take your leave. Thank you, friends. Thank you so much.